नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम प्रचार दिन पर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की जनता को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब गुंडाराज और अपराधियों की राजनीति का अंत होना चाहिए। शर्मा ने बिना किसी झिझक के कहा कि देश राम सीता का है और इसे ओसामा जैसे अपराधियों की भागदौड़ नहीं दी जाएगी। ये बिहार के लोगों के लिए एक मजबूत और स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी का मकसद सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था को मजबूत करना भी है। दरअसल सिवान में सभा के दौरान शर्मा ने आरजेडी पार्टी के प्रत्याशी ओसामा का नाम लिए बिना बिहार की जनता को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस देश के जितने भी ओसामा है सबको एक एक करके खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ये देश राम सीता का देश है और कभी भी ओसामा बिन लादेन जैसा किसी का वर्चस्व नहीं मान्य होगा। सभा में शर्मा ने कहा कि मेरी थोड़ी हिंदी ढीली है लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा। असम में मां कामाख्या का मंदिर है, माई का आशीर्वाद यहाँ भी बना रहे। रघुनाथपुर नाम ही शुभ है और ये भूमि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बामू की कर्म भूमि रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पार्टी ने यहां भेजा, मैंने सोचा राम सीता मिलेंगे लेकिन लोगों ने कहा ओसामा भी है। मैंने पूछा ओसामा बिन लादेन तो चला गया, अब ये कौन है? लोगों ने कहा वैसा ही छोटा ओसामा है, इसलिए इस चुनाव में हमें ऐसे ओसामा को खत्म करना होगा। एक बार हेमंत विश्व शर्मा का पूरा बयान सुनिए। मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने के बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहाँ में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? और असम के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में शहाबुद्दीन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिता का नाम शहाबुद्दीन था जिसने मर्डर में गिनीज रिकॉर्ड बनाया। अगर इसे यही नहीं रोका गया तो ये पूरे देश में फैल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने इनके लिए यात्रा निकाली थी लेकिन बिहार की वोटर लिस्ट से ऐसे घुसपैठियों को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब देश में हिंदू जग जाएगा तो कोई ओसामा या औरंगजेब सामने नहीं टिक पाएगा। इस जनसभा के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पार्टी जनता और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है। अपराधियों और घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में जगह नहीं देने जैसे निर्णायक कदम ये दर्शाते हैं कि बीजेपी हर स्तर पर ईमानदारी और कड़ा शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार की जनता अब साफ देख सकती है कि किस पार्टी की नीति में विकास, सुरक्षा और संस्कारों का सही संतुलन है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।